YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राजा भरत के बारे में जानेंगे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। क्यों राजा भरत को जड़ भरत कहा जाता था और किस प्रकार से एक हिरण में आसक्ति होने के कारण उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे, जो ऋषभदेव जी के पुत्र थे और जिनके नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा था। राजा भरत ने बाप दादों के क्रम से चले आते हुए राज्य को पाकर उसका धर्म पूर्वक पालन किया। जैसे पिता अपने पुत्र को संतुष्ट करता है, उसी प्रकार राजा भरत प्रजा को प्रसन्न रखते थे और उन्होंने अनेकों प्रकारों के यज्ञों का अनुष्ठान करके सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया था। वे सदा भगवान का ही चिंतन करते थे और उन्हीं में मन लगाकर अनेकों प्रकार के सत्कर्मों में लगे रहते थे। इसी प्रकार एक दिन राजा भरत प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित्त होकर जप करते हुए 3 मुहूर्त तक सालग्रामी के जल में खड़े रहे। इसी समय एक प्यासी हिरणी जल पीने के लिए वन से नदी के तट पर आ गई। उसका प्रसव काल निकट था। वह प्राय जल पी चुकी थी। इतने में ही सब प्राणियों को भय देने वाली सिंह की गर्जना उच्च स्वर से सुनाई दी। फिर तो वह उस सिंहनाद से भयभीत होकर नदी के तट की ओर उछली और बहुत ऊंचाई की ओर उछलने से उसका गर्भ नदी में गिर गया और तरंगों के साथ डूबता और तैरता हुआ बड़े वेग से बहने लगा। राजा भरत ने गर्भ से गिरे हुए उस मृग के बच्चे को दयावश उठा लिया। उधर वह हिरणी गर्भ गिरने से अत्यंत दुखी होकर उसी स्थान पर गिरकर मर गई। उस हिरणी को मरी हुई देख तपस्वी राजा भरत मृग के बच्चे को लिए अपने आश्रम पर आए और प्रतिदिन उसका पालन पोषण करने लगे। राजा भरत से पोषित होकर वह मृग का बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उस मृग में राजा का चित्त जैसा आसक्त हो गया, वैसा भगवान में भी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने राज्य और पुत्रों को छोड़ा था और समस्त भाई बंधुओं को भी त्याग दिया, परंतु इस हिरण के बच्चे में उन्होंने ममता पैदा कर ली। उनका चित्त मृग की ममता के वशीभूत हो गया, इसलिए उनकी समाधि भंग हो गई। कुछ समय बीतने पर राजा भरत मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय जैसे पुत्र पिता को देखता है, उसी प्रकार वह मृग का बच्चा आंसू बहाते हुए उनकी ओर देख रहा था। राजा भी प्राणों का त्याग करते समय उस मृग की ओर ही देख रहे थे। मृग की भावना करने के कारण राजा भरत दूसरे जन्म में मृग हो गए, किंतु पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने से उनके मन में संसार की ओर से वैराग्य हो गया। वे अपनी मां को त्याग कर पुनः सालग्राम तीर्थ में आए। घास और सूखे पत्ते खाकर शरीर का पोषण करने लगे। ऐसा करने से मृग शरीर की प्राप्ति कराने वाले कर्म का प्रायश्चित हो गया। अतः वहीं उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगले जन्म में वे राजा योगियों के श्रेष्ठ एवं शुद्ध कुल में जन्मे थे। वे संपूर्ण विज्ञान से संपन्न तथा समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञ हुए थे। उन्होंने आत्मा को प्रकृति से परे देखा। वे आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण देवता आदि संपूर्ण भूतों को अपने से अभिन्न देखते थे। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद वे गुरु के पढ़ाए हुए वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते थे, किन्हीं वैदिक कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते और ना ही शास्त्रों का उपदेश ही ग्रहण करते थे। जब कोई उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ करता तो वे जड़ के समान गवारों की सी बोली में कोई भी बात कह देते थे। उनका शरीर मैला कुचला होने से निंदित प्रतीत होता था। वे सदा मलिन वस्त्र पहना करते थे। इन सब कारणों से वहां के समस्त नागरिक उनका अपमान किया करते थे। सम्मान योग संपत्ति की अधिक हानि करता है और दूसरे लोगों से अपमानित होने वाला योगी योग मार्ग में शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसा विचार करके वे परम बुद्धिमान ब्राह्मण जनसाधारण में अपने आप को जड़ और उन्मत्त साथ ही प्रकट करते थे। भीगे हुए चने और उड़द और अन्न के दाने आदि जो सामयिक खाद्य वस्तु मिल जाती,
उसी को बहुत मानकर खा लेते थे। पिता की मृत्यु होने पर भाई भतीजों और बंधु बांधवों ने उनसे खेती बाड़ी का काम आरंभ करा दिया। उन्हीं के दिए हुए सड़े गले अन्न से उनके शरीर का पोषण होने लगा। उनका एक एक अंग बैल के समान मोटा था और काम काज में वे जड़ की भांति जुटे रहते थे। भोजन मात्र उनका वेतन था, इसलिए सब लोग उनसे अपना काम निकलवा लिया करते। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।